हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे डीवीएमएस के पार्ट 2 में। और गाइस अगर आपने सिंपली पार्ट 1 नहीं देखा तो गाइस पहले जाकर आप वो देखें जिसमें हमने डीवीएमएस क्या है, उसके टाइप्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह को कवर करा है। और गाइस इसमें आज हम पढ़ेंगे डीवीएमएस के नीड, पर्पस, लायबिलिटीज़ और इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। इसके टाइप्स क्या क्या है, मतलब इसके पॉइंट क्या क्या है, इसके बारे में हम सब चीज़ जानेंगे। तो गाइस चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस पहले हम इसके नीड्स पढ़ लेते हैं, इसकी क्या क्या नीड्स है, इसके हम पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो गैस इसका जो पहला पॉइंट है, कंसीडर द एफर्ट ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वारीज। तो गैस जैसे मान लो आपकी कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लो आपने पहले अपने जो आपका डेटा उसको आपने सेव करके रखा हुआ है, उसको आपने जैसे मान लो आप स्कूल में हो तो आपकी एक क्वारी होगी, आपने असाइनमेंट मान लो अपने अपनी मैडम को सबमिट कर दिया, उसका मैडम ने उसका एक रिकॉर्ड बना के रखे, हाँ भाई इन बच्चों ने आपको जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दिया था। आपको वो मैडम ने बाद में बोला कि इन बच्चों, मान लो आपका रोल नंबर 2 है, मैडम ने गलती से बोल दिया रोल नंबर 2 ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, तो आपकी क्वारी होगी कि आपने सबमिट करा या नहीं। तो सिंपली आप मैडम से जाकर वहाँ पर चेक कराओगे, जिससे आपको वहाँ पर दिख जाए कि हाँ भाई रोल नंबर 2 ने असाइनमेंट सबमिट करा था। तो यही आपकी एक तरह से क्वारी होगी। और मान लो कोई चीज़ आपको नहीं पता, जिस दिन आप एब्सेंट हो उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, और आपके फ्रेंड ने कोई डेटा बना के रखा है, उसका कोई एक तरह से एक छोटी सी स्टोर करके रखे, हाँ भाई कल ये हुआ था, तो आपकी क्वारी होगी कि हाँ कल स्कूल में ये हुआ था, कल ये पढ़ाया गया था। तो सिंपली आप उस चीज़ को आराम से समझ सकते हो। और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये बताया गया है, एनुअल फीस पेड बाय द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मतलब गाइस अगर मान लो इसमें ये पूछा गया कंप्यूटर साइंस वाले जो डिपार्टमेंट है के जो बच्चे हैं, उन्होंने फीस एनुअल जो फीस पेड करी है या नहीं करी। तो वैसे अगर उसका पहले से डेटा बना रहेगा तो पता चल जाएगा इन्होंने हाँ फीस पेड करी है, और डेटा नहीं बना होगा तो उनको नहीं पता चल पाएगा कि डेटा मतलब वो इन्होंने कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उन्होंने फीस पेड करी थी या नहीं। ठीक है, उसका जो तीसरा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब जो है मतलब कुछ स्टूडेंट को एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मतलब ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में उनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट ये है, दिस ईयर टर्न ओवर ऑफ स्टूडेंट आर कंपेयर ऑफ लास्ट ईयर। मतलब गैस में ये देखा जाएगा कि लास्ट ईयर हमारे कितने स्टूडेंट ने, मतलब मान लो कितने स्टूडेंट हमारे पास आए थे, हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था, और कितने टॉप, मतलब कितने स्टूडेंट ने टॉप करा था, कितने स्टूडेंट की क्या क्या पोजीशन आई थी, और वो इस साल के उससे कंपेयर करेंगे इसकी इस साल में ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वो इसके नीड्स। अब गैस इसके पढ़ेंगे लायबिलिटीज़। तो गैस डीबीएमएस की लायबिलिटीज़ को पढ़ लेते हैं। इसका तो पहला पॉइंट है वो है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। तो गैस इसकी डेफिनेशन आएगी, ऑल डेटा आर मिक्स सेपरेटली, इट इज़ ईजी टू एक्सेस। मतलब इसको सेपरेटली आसानी से मतलब बनाया जाता है, मतलब सीक्वेंस वाइज बनाया जाता है, और ये ईजी टू एक्सेस आएगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट आएगा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इसकी डेफिनेशन आएगी, वी कैन नॉट सेव सेम टाइप ऑफ डेटा। मतलब डीबीएमएस क्या होता है गाइस, जब आप डेटा बनाते हो, जैसे मान लो आपने एक डेटा का नाम रखा क्लास 10th, तो गाइस अगर कोई और दूसरा उसी के नाम पे कोई डेटा बनाता है क्लास 10 के नाम पे, तो वो डेटा सेव नहीं होगा, उसी आपको किसी और नाम से अपने डेटा को बनाना पड़ेगा। अब गाइस इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है डेटा डिपेंडेंस। मतलब डेटा नॉट डिपेंड एनीवन, डेटा मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है फिक्स्ड क्वारीज, ऑल क्वारीज फिक्स्ड ईजिली। जो भी आपकी क्वारीज होती है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो भी क्वारीज होती है वो आपकी ईजिली तरीके से फिक्स्ड हो जाती है अगर वो उसके ऊपर डेटा एक बना हो। गैस का जो अगला पॉइंट है वो है इनकन्सिस्टेंट डेटा, डेटा आर नॉट इनकन्सिस्टेंट। जो गैस आपका जो डेटा होता है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब डीबीएमएस के ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन नोट पढ़ लेते, जिन्होंने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी थी तो इसमें भी समझ लेते डीबीएमएस आखिरकार होता क्या है। तो गैस इसकी डेफिनेशन है कि डीबीएमएस इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस एंड स्टोर दोज डेटा इन अ ईजी एंड एफिशिएंट मैनर। तो गैस सिंपली इसमें क्या बोला गया है, जो आपका डेटा होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसमें आपको मतलब आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, आप सिंपली इसको एक सेट ऑफ प्रोग्राम में बना कर रखते हो, और इसको गाइस आप इजीली तरीके से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अब गाइस हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्पस ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। मतलब इसकी क्या जरूरत थी कि हम डीबीएमएस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है, प्रीवियसली डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल। जो पुराने डेटा होते थे वो फाइल में स्टोर करके रखे जाते थे। ठीक है गाइस। और दूसरा पॉइंट है,
ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, मतलब जो ड्रॉबैक का मतलब है इसकी कमियों को यूज़ करके हम मतलब डेटा को अपने स्टोर करके रखते थे। वो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट होते थे जिससे हम डेटा को अपने स्टोर कर पाते थे, और डुप्लीकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल। ठीक है, इस और आएगा डाटा सिक्योरिटी, इसमें जो आपका डेटा था वो सिक्योर रहता था, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगला आएगा ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम, मतलब आपके जो डेटा को ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और एक अगला पॉइंट है डिफिकल्ट टू एक्सेसिंग डेटा, मतलब जब आप इसमें अपने डेटा को एक्सेस करते थे तो आप सिंपली बड़े इजीली तरीके से अपने डेटा को एक्सेस कर पाते थे। तो गाइस सिंपली आपके ये पर्पस ऑफ डीबीएमएस के सिस्टम के ये सारे आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट होता है तो सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और गाइस अब इसका अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, अब उसको वो कवर करते हैं। तो गाइस इसमें यही बताया है कि आपके जो डीबीएमएस मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपका कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इसका पहला पॉइंट ये है बैंकिंग और ट्रांजेक्शन्स, मतलब आप जितनी भी ट्रांजेक्शन मतलब करते हो, निकालते हो, पैसे डालते हो, वो सारे डेटा के फॉर्म में स्टोर रहता है। और दूसरा है एयरलाइंस रिजर्व शेड्यूल, जो भी आपको जैसे आप अपनी कोई टिकट बुक करते हो आपकी रिजर्व हो जाती हो, और वो आपका एक शेड्यूल जो है बन के आपको जो डेटा फॉर्मेट है वो स्टोर हो जाता है। वो तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशंस ग्रेड्स, जब आपके रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, जिसमें आप फीस वगैरह भरते हो या फिर आप नंबर देखते हो, सिंपली वो भी एक डेटा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ऐसा इसका चौथा पॉइंट ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग, इसके पॉइंट आएंगे प्रोडक्ट रिकॉर्ड टैक्स डिडक्शन ऑर्डर सप्लाई, मतलब जैसे बिजनेस मैन होते हैं वो कितने मतलब ऑर्डर उन्होंने सप्लाई करे, कितने उन्होंने कंज्यूम करे, वो सबको जितनी भी चीज़ होती है वो सबको एक डेटा के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और पांचवा पॉइंट आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके पॉइंट आएंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स सेल टैक्स डिडक्शन, मतलब ये एम्प्लॉय के जितने कितना एम्प्लॉय गया, कितना एम्प्लॉय आया, कितना एम्प्लॉय ने अपना काम करा, कितने ने मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट और इनके अंदर वो सब एक डेटा के फॉर्म में सब सारी चीज़ें वो स्टोर करके रखते हैं। तो गाइस आपके कुछ टॉपिक थे जो मैंने कवर करा दिया। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रहता है तो सिंपली गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। और गाइस आगे भी हम ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर। गाइस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और गाइस हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।